आज हमारा टॉपिक है प्यूपेरल सेप्सिस। आज हम बात करते हैं प्यूपेरल सेप्सिस होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं प्यूपेरल मीन्स क्या होता है। तो जो प्यूपेरल मीन्स होता है वो आफ्टर डिलीवरी टाइमिंग, जो भी डिलीवरी के बाद जो भी हमारा टाइमिंग होता है उसे हम प्यूपेरल कहते हैं। एंड सेप्सिस मीन्स जैसे किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना उसे हम सेप्सिस बोलते हैं। प्यूपेरल सेप्सिस मीन्स क्या होता है, जैसे किसी भी महिला को डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद किसी भी तरह का संक्रमण हो जाता है महिला के जेनाइटल ट्रैक्ट में और वजाइना एंड यूट्रस में, तो इसे हम प्यूपेरियल सेप्सिस कहते हैं। एंड देन अब बात करते हैं प्यूपेरल सेप्सिस के डिफिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा प्यूपेरियल सेप्सिस का डिफिनेशन होता क्या है। एंड देन अब बात करते हैं डिफिनेशन की। मीन्स प्यूपेरल सेप्सिस is defined as the infection of the genital tract occurring at labor or within 42 days of the postpartum period। and puerperal sepsis जो होते हैं वो genital tract का इन्फेक्शन होते हैं occurring at labor या लेबर यानी कि जब डिलीवरी होती रहती है लेबर के टाइम पे या फिर उसके 42 डेज बाद जो भी हमारा पीरियड होता है उसे हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। एंड अब बात करते हैं DC दत्ता के अकॉर्डिंग जो भी हमारी प्यूपेरल सेप्सिस की डिफिनेशन होती है उसको देख लेते हैं। एन इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट विच अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी एज मिसगैरेज इज टर्म्ड एज अ प्यूपेरल सेप्सिस। यानी कि जो भी हमारा डिलीवरी के टाइम पे जो भी हमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं एंड मिसगैरेज जो होते हैं उनमें जो भी हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है उसे हम प्यूपेरल सेप्सिस बोलते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसमें प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन में वजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस होते हैं। अब हम इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंडोजेनस होता है। इंडोजेनस मीन्स क्या होता है वो हम आगे बताते हैं। इंडोजेनस मीन्स क्या होता है, ये है कि जो भी बैक्टीरिया होता है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है जेनाइटल ट्रैक्ट में। जैसे ही उनको मतलब ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर पाएँ और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर पाएँ, तो ये सर्विक्स एंड वजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जब उसमें किसी भी प्रकार का टीयर हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है या ब्लीडिंग स्पॉट हो जाते हैं या फिर जब प्लेसेंटा रिमूव होने लगता है तो वहाँ पे जो इंजरी हो जाती है या किसी भी एनी रीजन से, तो इसमें जो चांसेस होते हैं वो बैक्टीरियल का चांसेस जो होते हैं वो हाई रिस्क में हो जाते हैं। इसे हम इंडोजेनस बोलते हैं। एंड अब बात करते हैं एक्जोजेनस, यानी कि इसमें जो इन्फेक्शन होते हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। अब इसमें जैसे कि बार बार हम जो भी महिला है उसे हम बार बार पी भी कर रहे हैं या फिर असेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण से जो होता है हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। एंड ऑटोजेनस मीन्स क्या होता है कि सुपरफिशियली प्रेजेंट इन्फेक्शन। इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, जो भी बैक्टीरिया होती है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, जैसे कि फेस पे, हैंड पे, स्किन पे, आईलिड्स पे या फिर जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे जब बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है तो बाई चांस हमारा हाथ उस पर अगर पड़ जाता है तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सुपरफिशियली जो होती है प्रेजेंट हो जाती है या किसी भी कारण से वो बैक्टीरिया जो होती है जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच जाती हैं तो वो जो होती है काज करती हैं इन्फेक्शन को। अब हम आगे बात करते हैं इसके ईटियोलॉजी की, तो हम अगले वीडियो में ईटियोलॉजी की बात करेंगे।